Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All right, so I again welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and I'm thankful that you you choose to be here, right? या आपने चुना कि आप इस सर्विस का हिस्सा बने और संगति में समय बिताएं. So I really appreciate you, and I appreciate our Almighty God that He has given this wonderful opportunity, so we his believers, his children can spend time in word with him and try to grasp something, try to learn something from the word. And I hope that your hearts are open today, and not just your heart, and your ears are open today, right? यीशु मसीह कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले, right? So हो सका आज हम सभी के, मेरी उम्मीद है प्रेयरफुली कि हम सभी के कान जो हैं और हृदय खुले हुए हैं इस वचन के लिए. और ये वचन ना केवल मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये वचन मेरे जीवन में मेरे लिए भी है, और ये वचन मेरे जीवन में भी कार्य करेगा, कार्य किया है. और आई बिलीव ये वचन कहीं ना कहीं आज आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा. और जैसा कि आज आई कैन अप्रिशिएट यू ऑल अगेन, मैं आपको अपलॉड करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जैसा कि आज दिस इज़ द फाइनल फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, जो कि 9 आत्मा के फल जो पौलुस ने लिखे हैं गलतिया 5 अध्याय में, आज जो अंतिम है उस पर आज हम मनन कर रहे हैं. और सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, यही एक रीज़न मैंने पहले बताया इस वीडियो में कि यही रीज़न था कि पिछले जो हफ्ता है हमने रिकॉर्डेड सर्विस हमने टेलीकास्ट की थी, ब्रॉडकास्ट की थी, क्योंकि मेरे गले में एलर्जी हुई जिसके कारण मैं बोल नहीं पा रहा था, खांसी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी थोड़ा उसका इफेक्ट है, तो मुझे प्रार्थनाओं में याद रखें. तो सो हम 9वें फल पर आ चुके हैं. एक जर्नी रही हमारी, राइट? 9 हफ्ते हमने 9वां हफ्ता कह सकते हैं आज है, तो हमने मिलके आत्मा के फल के बारे में जानने की कोशिश की है कि किस रीति से इन फलों को हम जाने पहचाने और ये फल हमारे जीवनों से प्रकट हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हम सभी से उसकी इच्छा है कि ये फल जो हैं हम इनको अपने जीवनों से प्रकट करें, अपने जीवनों में इनका इस्तेमाल करें, राइट? ये अपने लिए, हमारे लिए भी हैं, और हमारे द्वारा ये बाकी मसीहों और गैर मसीहों तक भी ये पहुंचने चाहिए, और ताकि जो है एक मसीह जो गवाही है, एक मसीह का जो इम्प्रेशन है दैट कैन बी स्प्रेड, वो बांटा जा सकेगा, और जिससे क्या है बहुत से लोग मसीह के राज्य में शामिल किए जाने वाले हो सकेंगे. क्योंकि हम एज वी ऑलवेज वी से के हम बहुत से लोगों के लिए हम एक ऐसी बाइबल है जो कि वो पढ़ सकते हैं. इस बाइबल तक, कलाम तक पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए कभी कभी क्या है, उन्हें हमसे गुजरना पड़ता है. तो हमें इन आत्मा के फलों को अपने जीवन से हमेशा प्रकट करना चाहिए. और जो सेल्फ कंट्रोल है, ये जो आत्मा का फल 9वां फल है, द 9th फ्रूट दैट वी गोना मेडिटेट टुडे, और ये भी अंतिम है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, राइट? हम सभी के जीवनों में सेल्फ कंट्रोल, संयम बहुत जरूरी है. किसी ने कहा है कि सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट? सेल्फ कंट्रोल क्या है? संयम जो है शक्तिशाली है, या संयम में क्या है? शक्ति है. हम कहते हैं ना, हमने सुना कि शांति में शक्ति है. उसी रीति से जो सेल्फ कंट्रोल है, जो संयम है, उसमें भी शक्ति है. वो एक तरीके से आपका एक हथियार है. ये केवल आत्मा का फल नहीं है, ये आपका एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप विजय को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा आप अकम्प्लिश करने वाले हो पाते हैं, राइट? हम जानते हैं किस रीति से, अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत में अगर हम देखें, वहां पर क्या है? यीशु मसीह के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है. यीशु मसीह को पकड़ा, तड़के प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सभी जो भीड़ थी उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया. अब यीशु मसीह क्या कोर्ट में है, कभी वो हेरोदेस के यहाँ जाते हैं, कभी वो पिलातुस के वहां वो भेजता है, तो चल रहा है. प्लस अभी क्या है, उनके बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं, राइट? और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह निर्दोष हैं, सभी लोग जानते हैं. दे ऑल न्यू दैट जीसस क्राइस्ट इज इनोसेंट, राइट? सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो झूठ उनके ऊपर किया जा रहा था, क्योंकि ऐसा होना तय था. यशायाह नबी ने 53 अध्याय में अगर हम पढ़ें तो पहले से ही कितने साल हम पहले से देख लें, इवन अगर हम भजन संहिता पढ़ेंगे, दाऊद ने भी लिखा है इसके बारे में, राइट? कि किस रीति से सारी चीजें होंगी. तो बताया गया भविष्यवाणी बहुत पहले से हो रखी है, लेकिन फिर भी एक अलग इसको एक नजरिए से देखें
तो वहां पर क्या यीशु मसीह अपनी दलील पेश कर सकते थे, राइट, कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो भलाई की लोगों की, मैंने किसी के बुरा नहीं सोचा, मैंने केवल लोगों को सच बताया है, मैंने लोगों को अंधकार से निकल के ज्योति का रास्ता बताया है, मैंने अनंत जीवन का रास्ता बताया है, मैंने उनकी जो भूख है संसारिक, उस भूख को तृप्त करने के लिए जो जो आत्मिक जो रोटी है वो मैंने रोटी दी है, उनकी प्यास को बुझाने के लिए मैंने अपना लहू में देने वाला अपना लहू दिया है, ऐसा जल दिया है जिससे उनकी प्यास सर्वदा के लिए बुझ जाएगी, क्वेंस्ड फॉर एवर, राइट। सो प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपनी दलील पेश कर सकते थे। वो होना क्रूसिफिक्शन होना था, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते थे बोल के। अगर वो बोलते भी तो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था। जो बाकी जो भीड़ है, वो लोग हैं, उनसे उनको कोई, प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कहते उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका डिसीजन जो होना था, जो चीज होनी थी, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होती, राइट, कुछ भी नहीं होता। वो फिर भी क्रूसिफिक्शन देते यीशु मसीह अगर बोलते भी, तो एटलीस्ट वो ट्राई करके बता तो सकते थे कि हाँ भाई, यस इंडीड मैं बेगुनाह हूं और तुम मुझे चढ़ा रहे हो क्रूस पे। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं, क्योंकि पिता की जो मंजूरी है, प्लस जो भार जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था, जो मिशन प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था, और उस समय में वहां पर प्रभु यीशु मसीह को संयम की आवश्यकता थी। संयम से ही वो इस जंग को जीत सकते थे। तो अगर मैं 10वीं आयत पर अगर गौर करूं 19 अध्याय की, तो वहां पर वो पिलातुस कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता है, तूने क्यों चुप्पी साधी हुई है, तुम मुझसे बात कर, तुम मुझे बता, क्योंकि मेरे हाथ में सामर्थ है, मेरे पास पावर है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं और तुझे मैं सूली पर टांग सकता हूं, ये मेरे हाथ में है। पिलातुस कहता है यीशु मसीह से। तो जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा 11वीं आयत में? 11वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि ये अधिकार जिस अधिकार से तुम मुझसे बोल रहा है, ये अधिकार तुझे किसने दिया? ये अधिकार जब तक ऊपर से नहीं आता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह कह रहा है कि हाँ, हालांकि मैं तेरी गिरफ्त में हूं, तेरे कोर्ट में हूं, मैं एक मुजरिम की तरह तेरे सामने बैठा हूं, लेकिन मैं फिर भी मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं इस कार्य के लिए ही आया हूं। और ये जो तुझे अनुमति मिली है, राइट, ये परमिशन तुझे मिली है, ये मैं तेरे सामने आया हूं, मैंने ये तेरा कोई बहुत बड़ा कोई तेरा मिशन तूने कंप्लीट नहीं किया, तेरी टीम भी नहीं, ये मेरी पिता की इच्छा थी कि मैं तेरे सामने इस परिस्थिति में हूं। सो जब तक अधिकार ऊपर से नहीं मिलता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे ट्रायल में संयम रखा है। और यहां भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि हाँ मैं सही हूं, मैंने ये किया, मैंने चमत्कार किया, मैंने भीड़ को खिलाया, नहीं। Self control. So that's why self control is strength, right? With self control, victories can be, can be achieved. जो विजय हैं वो संयम के द्वारा हम हासिल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल आज आपके लिए और मेरे लिए है, क्या आज हम संयमी हैं? क्या हम सेल्फ कंट्रोल का आज हम परिचय अपने जीवनों से दे पाते हैं? क्या कभी ऐसी चीजें या ऐसी आदतें हैं जहां पर चाहिए कि हम संयमी रहें, अपने आप को कंट्रोल करें, राइट, अपने आप को कंट्रोल करें? क्या उस समय हम अपने आप को कंट्रोल करने वाले हो पाते हैं? अभी मैं एक एप्पल स्टोर में गया था। मेरे बड़े भाई हैं इंडिया में, उन्होंने एक आईफोन की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर आप आईफोन वहां से ला सकते हैं तो मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन आप अगर वहां से ला सकते हैं तो, क्योंकि वहां पे इंडिया में और पाकिस्तान में मतलब बाहर क्या है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, अमेरिका में थोड़ा कम है। तो उन्होंने कहा, मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं जस्ट फॉर प्राइस वगैरह देखने के लिए एक्सीडेंटली मैं वहीं पर ही था जहां पर एप्पल स्टोर है। तो मैं अंदर गया और अंदर जाता हूं तो क्या देखता हूं, जो एप्पल स्टोर है बहुत बड़ा एप्पल स्टोर है, एक पूरा एक कह सकते हैं स्टेडियम तो खैर कहना ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सोजरेट हो जाएगा, मैं एक्सोजरेट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा था। और वहां पर भीड़ अंदर है, बहुत लोग हैं और बहुत सारे जो उनके एप्पल के जितने भी जो डिवाइस हैं, जितने भी आइटम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, आईफोन से लेके एप्पल वॉच, आईपैड, लैपटॉप, टीवी, और भी बहुत सारी चीजें जो है लैपटॉप की और जो इसकी एप्पल की है आईफोन, वो वहां पर सब डिस्प्ले में लगा रखी है। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने जो लाइटिंग वगैरह की हुई है, राइट, जो पूरा डिस्प्ले है वो इतना टेम्पटिंग है,
you feel like, oh, let me buy one. कैसे आएगा आई डोंट केयर, लेकिन मुझे यार ये चाहिए. मतलब इस तरीके की इन्होंने जो है डिस्प्ले की हुई है कि इंसान एक बार जब देख लेगा उन चीजों को, तो अगर आप वहां पर सिर्फ 50% इच्छा से गए हैं कि मैं लूंगा, मतलब आई एम हियर जस्ट फॉर मैं सिर्फ देखना चाहता हूं, जस्ट वांट सी क्या फीचर्स हैं, लाइक जो 50% रेडी हो, लेकिन वो बाकी 50% वो सारी चीजें जो चकाचौंध देख के आपको मजबूर हो जाएगा, हाँ मैं लूंगा, चाहे मैं यहां से चुरा के लेके जाऊं. तो इस रीति से उन्होंने सारी चीजें हैं, राइट. सो देख के क्या है, यू लूज योर सेल्फ कंट्रोल. मैंने तो नहीं खोया अपना. मैं गया, मेरे पास भी वैसे आईफोन है, आईफोन 11 है, तो लगभग 2 फोन मेरे 12 और 13 निकल चुके हैं, मैंने नहीं लिया, राइट, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी, मेरा फोन ठीक चल रहा था. तो मैं ये नहीं कह रहा क्या मैं सेल्फ कंट्रोल रियली समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड, राइट. कोई एक ऐसी आदत आपके अंदर है जो एक बुरी आदत है, जिसके बारे में आपको भी पता है बुरी आदत है, लेकिन कभी कभी क्या है, जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, हां या ना, हां या ना, करूं या ना करूं, तो वहां पर क्या है, समटाइम्स आपकी जो शरीर है हमारा, वो हमें पूर्ण रूप से हमें गिराता फिर क्या होता है, आप उसे आज कर लेता हूं, फिर नहीं करूंगा, राइट, आज देख लेता हूं, आगे से नहीं देखूंगा. यू लूज योर सेल्फ कंट्रोल, देन यू आर वीक. और यही यहां पर सुलेमान ने लिखा है. अगर इस पूरे अध्याय में आप देखें, ये अंतिम आयत है, 28वीं आयत है, लेकिन अगर पूरे अध्याय में देखें, 10 बार जो है, about 10 times King Solomon has written for all of us that live self control और practice self control. 10 आयतों में पूरे अगर हम देखें, राइट, 8 आयत से शुरू किया है, 8वीं आयत में बताया गया है, आपका 9वीं आयत में बताया गया है, राइट, और आगे बढ़ते रहे 15वीं आयत में है, 16वीं आयत में है, 17वीं आयत में है. और इसी रीति से सुलेमान कौन था, बहुत, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन एंड ही वॉज द मोस्ट वाइजेस्ट किंग और वाइजेस्ट पर्सन एवर लिव्ड ऑन अर्थ, राइट. यही उसके बारे में बताया गया है, सुलेमान के बारे में. उसका आईक्यू का कोई पैरामीटर नहीं है, उसका आईक्यू मतलब होता है ना, सारे जितने भी पारे वो सब टूट जाते हैं, ब्रेक. तो ऐसा आईक्यू, इतना समझदार, इतना धनी, इतना वैभवशाली जो इंसान था, वो यहां पर सलाह दे रहा है सभी लोगों के लिए कि प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, राइट. यीशु मसीह ने वही हमें सिखाया है. हम जानते हैं, अगर हम मत्ती 15 अध्याय पढ़ें, तो वहां पर एक जो है दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था 10 कुंवारियों का. 5 जो थी वो समझदार बताई जाती हैं, राइट, और जो 5 थी वो क्या थी, वो असंयमी थी, असंयमी, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर था. उन्होंने क्या, उनको जो उनकी बातें थी और जो उनका जो थे, उन्होंने क्या, उन्होंने जला लिया सारा. दूल्हा आने से पहले उन्होंने सारा वो खत्म कर दिया, वो अंधकार में है वो, राइट. जो 5 जो समझदार थी, उन्होंने एंड मोमेंट तक, राइट मोमेंट तक उन्होंने अपनी चीजों को सजो कर रखा, दे सेव्ड द ऑयल. लेकिन जो 5 थे, उन्होंने क्या, दे लॉस्ट देयर सेल्फ कंट्रोल. क्या भुगतान हुआ, क्या उसका रिजल्ट हुआ, उनको वहां से निकाल दिया गया. दे नॉट एबल टू मीट द ब्राइडग्रूम. जब दूल्हा आया तो वो क्या है, वो बाहर गई ढूंढने कि हम कहीं से हमें तेल मिल जाए, राइट. और क्या, दूल्हा आया, उन 5 से वो 5 जो है अंदर दूल्हे से मिलने के लिए अंदर गई, राइट. सो सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाइबल हमें अगर आप देखें, उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक, इन तमाम 66 किताबों में संयम के बारे में बात की गई है. और संयम लोगों ने जो नहीं किया है वो भी एग्जाम्पल है, और जिन्होंने संयम का, जैसा कि 5 कुंवारी के बारे में बताया जो समझदार थी, जिन्होंने किया वो भी बताया गया. परिणाम भी बताए गए हैं कि अगर आप संयम नहीं रखते हैं, आई डोंट नो ये वचन किससे बात कर रहा है, राइट, मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है. संयम अगर हम नहीं रखते हैं तो उसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं. द आउटकम विल बी वेरी वेरी टेंस्ड, वेरी वेरी बैड, आई वुड से, एंड दैट्स ट्रू. अगर हम देखें, अगर हम संयम की बात करें, हम सोचते हैं कि संयम शायद अगर आप शक्तिशाली हैं, राइट, तो ही आप संयम आप रख सकते हैं, राइट. आप मेंटली और आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो ही संयम रख सकते हैं. हम जानते हैं कि सुलेमान जो लिख रहा है, राइट, एट सम पॉइंट ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल.
उसने भी सेल्फ कंट्रोल अपना लूज किया। हम जानते हैं दाऊद उसका पिता, उसने भी अपना सेल्फ कंट्रोल लूज किया, राइट। तो केवल आप समझदार हैं या आप शक्तिशाली, हम शक्तिशाली की बात करें तो शमशोन, राइट, शिमशोन जो था, सैमसन जो था, वो भी शक्तिशाली था, राइट, वो बलवान इंसान था। लेकिन हम जानते हैं उसकी कमजोरी क्या थी, स्त्री उसकी कमजोरी थी। और उसका जो पहला विवाह था, पहला विवाह अगर हम इफ यू बात करें 13-16 अध्याय में अगर हम बात करें तो उसने पहला विवाह उसने एक फलस्तीनी स्त्री से किया। और उस समय में इजरायली और फलस्तीनी क्या थे, एंटी थे। और जो फलस्तीनी थे वो उनको दबा के रखा हुआ था, उनका शासन था, वो उससे उसने विवाह किया। और आगे हम जानते हैं जो अंत में क्या हुआ, दलीला जो थी, उसने क्या, उसके राज को जान के उसने क्या, अपना राज, जो उसका राज था, वो उसने उसको बता दिया। और आगे हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। उसको ही वॉज लाइक उसको पकड़ लिया गया, उसको कमजोर बनाया गया, तमाशा, एक वहां बताया गया उसको तमाशा बन गया वो। सो दैट्स अबाउट इट, सेल्फ कंट्रोल। हम कैसे सेल्फ कंट्रोल को अपने जीवन में, ये हमारी सामर्थ्य से नहीं हो सकता है। यदि हम सेल्फ फ्लैश की अगर हम बात करें या अपने विवेक की बात करें तो ये हमारे वश में, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। ये एग्जाम्पल हम देख के, पढ़ के, सीख के हम एक लेसन सीख सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल कम अपॉन द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, उसकी सामर्थ, क्योंकि हमारा साथी कौन है, यूहन्ना 14:26 के मुताबिक पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम संयम का अपने जीवनों में हम लोग हम जी सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि यहां पर सुलेमान ने लिखा भी है, कि जिसकी आत्मा उसके वश में नहीं है, राइट, जो सेल्फ कंट्रोल नहीं करता है, वो क्या, किसके समान है, वो एक ऐसे शहर के समान है जिसकी शहरपना क्या है, घेराव करके तोड़ दी गई है। तो जो शत्रु है उन्होंने उसको घेराव किया और उसको तोड़ दिया है। हम जानते हैं कि शहरपना उस समय में, अभी तो हमारे बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, राइट, बॉर्डर पर हमारे सिपाही तैनात होते हैं, बहुत सारा इस आधुनिक युग में बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत ही एडवांस है। उस समय में केवल क्या थी, जो शहरपना थी, जो आसपास की जो दीवारें वो खड़ी करते थे अपने शहर के बॉर्डर्स पे। वो दीवारें क्या है, बहुत, अब जैसे कि हम जानते हैं कि यरीहो की दीवार थी, बताया जाता है कि वो 11 फीट उसकी लंबाई ऊंचाई थी और 14 फीट वो अपार्ट थी, मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो 14 फीट थी। नंबर्स अलग अलग कहीं हो सकते हैं, बट जितना मैंने उसके बारे में जाना है और भी कुछ, लेकिन कहने का मतलब ये बहुत मजबूत थी। हम जानते हैं चाइना की वॉल, बताते हैं कि चांद से चाइना की वॉल नजर आती है, किसी ने बताया था, राइट। सो इस तरीके की वॉल जो है, इस तरीके की जो शहरपना बनाई जाती थी ताकि जो शहर की जो है रक्षा हो सके, क्योंकि शहरपना का जो है शहरपना, उस शहरपना से क्या है, शहर को पनाह मिली हुई है, राइट, हिफाजत हुई हो रखी है उसकी। अगर शहरपना ढा दी गई तो कोई भी आके अटैक कर सकता है, वो ओपन है, राइट। जैसे कि अगर आपके घर में दरवाजे में आप कुंडी ना लगाएं, दरवाजा आप खोल कर सोएं, तो क्या, यू आर वनरेबल, सो एनीवन कैन कम एंड स्टील एनीथिंग, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए शहरपना की जो दीवार, और अगर शहरपना नहीं है तो इट्स डिसग्रेस, राइट, इट्स लाइक ये क्या, अगर शहरपना अगर आपकी ढाई हुई है, अगर शहरपना आपके नहीं है, इट्स लाइक अ डिफेंसलेस एंड डिसग्रेस। ये उस शहर के लिए क्या है, डिसग्रेस है, राइट, बदनामी है, और डिफेंसलेस, उनका वो क्या है, वो अपना डिफेंस नहीं कर सकते, अपना जो है वो सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु क्या है, कभी भी आकर हमला कर सकते हैं, स्पेशली जब वो सो रहे हैं या कुछ भी, राइट। तो वो जो शहर है, उस शहर की तरह वो इंसान है जिसके जीवन में संयम नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। किसी ने लिखा है कि इट्स एविडेंट दैट मैनी पर्सनल एंड सोसाइटल प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम लैक ऑफ द सेल्फ कंट्रोल, कि ये बिल्कुल ये प्रमाणित है कि कुछ अपनी जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो सामाजिक जो प्रॉब्लम है, राइट, उनका सबसे बड़ा जो कारण वो यही है कि संयम की कमी। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी एडिक्शंस हैं, आपकी बुरी आदतें हैं, गुस्सा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि है, डाइवोर्स है, अबॉर्शन है, राइट, मेटरलिज्म है, अडल्टरी है,
लाइक मास शूटिंग की अगर हम बात करें, अमेरिका में मास शूटिंग बहुत प्रचलित है। लाइक बताया जाता है कि 2020 में 45,000 लोग जो है मारे गए बाय फायर आर्म, मास शूटिंग में। स्कूल के अंदर शूटिंग हो रही, शूटिंग मतलब वो वाली शूटिंग नहीं, जो बंदूक से शूटिंग हो रही है, राइट, बंदूक से। 53 जो है, लाइक एवरी डे 53 इंसान मरते हैं फायर आर्म से, बंदूक से या कि बंदूक से रिलेटेड जो भी जो हथियार होते हैं उनसे। 53 अमेरिका का ये जो है, ये कार एक जो है उसका वो है स्टैटिस्टिक्स है, स्टैट है कि इतने लोग जो है मरते हैं। क्यों? लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, संयम की कमी। गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या है, बाहर निकालते हैं, दूसरों पर निकालते हैं, और उससे क्या, दूसरों का नुकसान हुआ, अपना नुकसान तो है ही। कैसे? क्या जड़ क्या है? लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सो इसलिए जो है यहां पर बता रहा है, इसलिए ये फल है आत्मा का, बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि संयम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो परिणाम बहुत बहुत इसके घातक हमारे जीवन में हो सकते हैं। तो अगर हम देखें, इफ वी ट्राई टू थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि शुरू कहां से होता है ये संयम, हम क्यों खोते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं एप्पल स्टोर में गया था, राइट, तो मैंने क्या देखा, वहां पे मैंने देखा, मैंने परसीव किया कि मुझे क्या करना है अब, राइट, क्या डिसीजन मुझे अब लेना है, वो देखने से। तो इट ऑल स्टार्ट यू सी फर्स्ट, राइट। पहले आप देखते हैं, देखने के बाद आपके दिमाग में सिग्नल जाते हैं, देन आपका दिमाग आपके शरीर को सिग्नल करता है, देन यू एक्ट आउट, आप फिर कर लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें उत्पत्ति की किताब में, हव्वा ने क्या किया था, राइट, हव्वा ने देखा था, हमने देखा कि वो जो फल है देखने में क्या है, बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव है। तो वो देखने है, उसने जब देखा फल को, उसके माइंड में सिग्नल गया, और सिग्नल ने क्या सिग्नल दिया कि जस्ट लूज योर सेल्फ कंट्रोल, संयम को खो दो। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, जो बताया गया, उसको खो दो। जो अभी अब आपने जो देखा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको ग्रहण करो, उसको जियो, उसको करो, उसको देखो, राइट, जस्ट लूज इट। सो इट ऑल स्टार्ट विद सी, लाइक देखते हैं और देख के जो समझते हैं। किसी ने लिखा है, द ओनली थिंग यू समटाइम्स हैव कंट्रोल ओवर इज पर्सपेक्टिव। कभी कभी क्या है कि हमारा जो वश में जो एक चीज होती है, हमारे कंट्रोल में जो एक चीज होती है, वो होती है हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण। हम उस चीज को देख के क्या समझ रहे हैं, राइट, हमारा दृष्टिकोण क्या है उसके प्रति, राइट, और क्या हम समझे हैं उससे। तो वो उसी में हमारा कंट्रोल होता है। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर सिचुएशन। आपकी जो परिस्थिति है, हो सकता है उसके ऊपर आपका कंट्रोल ना हो, कुछ ऐसी परिस्थिति में भी आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव पर है। आगे लिखा हुआ है, आगे बताया हुआ है, बट यू हैव चॉइस अबाउट हाउ यू व्यू इट, हाउ यू व्यू इट। आप उसको किस रीति से देख रहे हैं, उस देख के उसको क्या समझ रहे हैं, वो आपके वश में है, क्योंकि वो आप सोच रहे हैं आपके वश में है। उसमें फिजिकली कुछ नहीं है, मेंटली है। सिचुएशन आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप सिचुएशन कहते हैं कि क्या है, कि वही तो रोमियो 8 में बताया गया है कि जो सारी जो मसीह के जीवन में जो बुलाए गए चुने हुए हैं, उनके जीवन में जो भी घटित होता है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह की भलाई को ही उत्पन्न करता है। तो वो पर्सपेक्टिव हमारा है, हम कैसे उस चीज को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में यदि कोई ट्रायल है, टेम्पटेशंस हैं, बेसिकली ट्रायल जो है, राइट, जो टेस्ट होते हैं, वो हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से होते हैं, लेकिन जो टेम्पटेशंस होती हैं वो शैतान की ओर से होती हैं। तो टेम्पटेशंस जो होती हैं, राइट, क्योंकि ट्रायल का हिस्सा टेम्पटेशन भी हो सकती है, राइट। प्रभु यीशु मसीह ने ट्रायल रखा, राइट, अय्यूब के जीवन हम जानते हैं, एक ट्रायल था, एक टेस्ट था, लेकिन टेस्ट के बाद जो टेम्पटेशंस उसके जीवन में आई, राइट, कि वो उसका था टेम्पटेशन के वो परमेश्वर के बारे में बुरा और भला कह सकता था, कुछ भी, लेकिन हम क्या, उसमें बाइबल में बताया गया कि उसने एक बार भी अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध उसने कुछ नहीं कहा। अय्यूब ने, टेम्पटेशन थी लेकिन उसने नहीं किया। टेम्पटेशन कैसे आई? जब शैतान ने उसके जीवन में सारी चीजें जब उथल पुथल करी, उसको सब कुछ हुआ, तो टेम्पटेशन तो आई। लेकिन टेम्पटेशन में
उसने क्या है, अपने सेल्फ कंट्रोल को नहीं खोया, राइट। तो वो उस रीति से है। सो वो हम परसीव करते हैं कि ये जो हो रहा है, राइट, दैट्स इट्स अप टू अस हाउ वी आर सीइंग इट। कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, पेंडेमिक आया, राइट, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में कभी कभी हो जाती हैं जो कि अगर आप उनको सही रीति ना देखें, अब बहुत से लोग हैं उन चीजों की वजह से, जब कुछ जीवन में समथिंग लाइक बैड हैपन इन देयर लाइव्स, व्हाट हैपेंस, they perceive it as, oh, God is basically is not listening to our prayer, God is not kind to us, God is basically sleeping, God is not there. And if he's there, if he's alive, if he's really a God, then why these things are happening in my life? I've been praying I've been praying and I've been giving my tithes and offering. I'm regular at church, but still these things happening in my life. Like ये चीजें मेरे जीवन में हो रही हैं, घटित हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? तो वो परसीव जब हम करते हैं उसको, और उसकी वजह से क्या है, विश्वास ठंडा होता है, फिर संगति में कमी, बाइबल वचनों में कमी, उससे क्या होता है फिर, you are controlled by devil. You are basically you're weak now. You're vulnerable now. We are vulnerable. Yes, we all are vulnerable. हम सभी जो है कमजोर हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम घनिष्ठता का जो एक संबंध हम जीते हैं, बिताते हैं, वो सामर्थ मिलती है, उन कठिनाइयों में भी सामर्थ मिलती है। तभी तो पौलुस कहता है कि जब अपने आप को मैं कमजोर मानता हूं, अपने आप को कमजोर करके मैं उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ मेरे जीवन में उतरती है, और उसके द्वारा मैं क्या है, सामर्थी हो पाता हूं। तो दैट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, कि आप किस रीति से चीजों को देख रहे हैं, राइट। और हम देखने की बात करूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, राइट, कि लोगों ने देखने के बाद उनका जो दृष्टिकोण उन चीजों के लिए बना, और उन्होंने फिर उसको एक्ट आउट किया, राइट। अगर हम देखें लाइक केन, जो कि पहला ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड, लाइक अगर पूरे पृथ्वी में देखें तो जो पहला जो बच्चा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा की अपने हाथों से रचना की थी, लेकिन आदम हवा के द्वारा जो पहला जो बच्चा आया था, केन था। केन जो था वो क्या था, केन सॉ इट एज रेज एक्शन, मतलब रिजेक्शन, मैंने इसका बनाया रेज एक्शन। तो उसने जब परमेश्वर इसकी भेंट को नहीं ग्रहण किया, राइट, तो उसने क्या, इस चीज को रिजेक्शन समझ के खत्म, बस मेरा रिजेक्शन हो गया, परमेश्वर ने मुझे ग्रहण नहीं किया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, हाविल को किया है, तो रिजेक्शन किया। देन वो रिजेक्शन क्या है, टर्न इनटू अ रेज, आक्रोश में, क्रोध में, बदला लेने की भावना में वो बदल गया, रेज एक्शन हो गया। सो ही सॉ इट दैट वे एंड ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल। संयम खो के उसने क्या कि अपने छोटे भाई की जान ली, राइट। पहला जो बच्चा वो था, पहला मर्डरर भी वही बना। हम जानते हैं किस रीति से सारा सॉ इट एज प्रोक्रेस्टिनेशन, विलंब, क्योंकि जब हाजिरा को हाजिर किया सारा ने अब्राहम के लिए, तो क्या है, उसको लगा था कि शायद अब तो इतना समय बीत चुके हैं, कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि शायद परमेश्वर का मैसेज हमने गलत सुना है, हो सकता है कि ये किसी और के द्वारा होना, लेकिन अब्राहम ही होगा, लेकिन किसी और स्त्री के द्वारा। तो विलंब के कारण उसने क्या है, कानून को हाथ में लिया, कुछ गलत किया। सो शी सॉ इट एज प्रोक्रेस्टिनेशन। तीसरा क्या हम देखें, ईसा सॉ इट एज सेटिस्फैक्शन। ईसा मतलब कि एसाव। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 25 अध्याय में, हम देखते हैं कि किस रीति से जब वो मसूर की दाल याकूब बना रहा था, तो वो भूखा था, तो उस समय क्या है, उसने अपना संयम को खोया, क्या चीज समझ के, क्या चीज देख के, कि ये इससे मुझे क्या तृप्ति मिलेगी, मेरे शरीर को तृप्ति मिलेगी, मेरी भूख मिटेगी। तो फॉर सेटिस्फैक्शन ही सॉ दैट एज सेटिस्फैक्शन। हम लेकिन जानते उसका परिणाम क्या हुआ, उसने अपने पहलौटेपन को खो दिया, बेच दिया, राइट। ही ट्रेड हिज फर्स्ट बॉर्न राइट just with the ball of stew, right? Lentil stew. So that he saw that way. And we know Potiphar's wife saw it like for Joseph as possession. उसने क्या देखा, 39 अध्याय में पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के, तो क्या है, वो क्या समझती थी, पोजेशन मतलब कि स्वामित्व, राइट। स्वामित्व का मतलब होता है कि मेरा अधिकार है, ये मैं तुम्हारा, आई एम योर मास्टर, और मैं आपका स्वामी हूं। तो उसने क्या, उसको एज अ पोजेशन देखा यूसुफ को,
She saw it as possession, right? Wrong perspective, wrong दृष्टिकोण. अगला क्या है? Moses saw it as legitimation, right? Legitimation मतलब क्या? न्याय रूपी उचित. हम देखते हैं जब निर्गमन 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं तो क्या है, जब वो एक जो मिस्री है, वो एक जो इब्रानी है, जो एक यहूदी है, जब उसको मार रहा था, राइट, तो उसने क्या किया, उसका कत्ल कर दिया. ही बिकेम अ मर्डरर, फ्यूजिटिव. तो उसने उस समय क्या देखा उस सिचुएशन में कि इसको गलत हो रहा है और मुझे इसका न्याय करना है और मैं इसको मारूंगा, और उसने उसको मार दिया by losing his self-control, right? And for him it was legal, it was legitimate कि हाँ ये सही है, लेकिन it was not. आगे देखें अगर हम, David saw it as fascination, right? मुग्धता. जब उसने बैशेबा के साथ व्यभिचार किया, उसने क्या उसको देखा, इस पर मेरा अधिकार है. और एट मोमेंट वो 3-4 जो सेकंड का जो समय होता है, जिस समय जो आपका दिमाग है बिल्कुल एक तरीके से बनता चला जाता है, राइट, एकदम वो जो है आगोश में आ जाता है उस आदत के लिए, उस चीज के लिए जो उस समय वो देख रहा है, परसीव कर रहा है. तो वो क्या हुआ, देन टेक डिसीजन. एंड दोज डिसीजन, अगर हम 3-4 सेकंड अगर संयम का प्रैक्टिस कर लें तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं. दाऊद भी बच सकता था लेकिन नहीं हुआ. सो इट वॉज अ फैसिनेशन फॉर किंग डेविड, राइट. और अगला मैं दूं, पीटर सॉ इट एज गुड इंप्रेशन. अगर हम देखें मत्ती 16:23 में क्या लिखा हुआ है, 16:23 से पहले माउंटेन ऑफ फिगरेशन हम जब देखते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर एलिया नबी, मूसा और यीशु मसीह तीनों वहां पर हैं. और यीशु मसीह का जो चेहरा है वो प्रज्वलित है, राइट, वहां पर उस पहाड़ पर हैं. और वहां पर जब क्योंकि पतरस, यूहन्ना, ये इनर सर्कल में जो हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के थे, तो यहाँ पर थे उनके प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह उनको लेके गए थे. तो वहां पर क्या है, पतरस ने क्या है, ही सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी के आई गोना मेक अ गुड इंप्रेशन बाय सेइंग के यीशु मसीह में क्या करूं, मैं मंडप बनाता हूं, 3 मंडप, एक एलिया नबी के लिए, एक मूसा के लिए, एक आपके लिए. तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है. तो यहां पर हम देखते हैं कि ही वॉज बेसिकली ट्राइंग टू पुट दिस एज समथिंग good, like for himself, like a good impression कि if I share this, Jesus Christ will be very pleased. And even Elijah and the Moses, they also gonna be pleased with me that I am the wisest guy, I am the caring person, I am a good disciple. So for that reason he shared this, and that Jesus Christ had basically rebuked him. So he saw that as, अगर वहां पे if Peter has practice self-control, तो क्या होता, there will be things will be like not that Jesus Christ not gonna recognize him or say to him that you are a hindrance for me, you are like, उसको devil कहा, right, शैतान कहा कि तुम मेरे लिए रुकावट का कारण है. तो कहने का मतलब ये. So आगे there are so many examples I can share that people, they saw it as something that pleasing for the flesh, or they something for themselves, and they acted out. और जब उन्होंने एक्ट किया तो they basically have उनका उसका परिणाम की हवा. So सारी चीजें जो शुरू होती हैं सेल्फ कंट्रोल की, अगर हम बात करें देखने से, तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख के, क्या समझ के आप एक्ट कर रहे हैं? क्या जो आप देख रहे हैं वो आपको कमजोर बना रहा है, राइट? क्या जो आप देख रहे हैं वो आपको गलत राह में गलत सिग्नल आपके दिमाग में भेज रहा है, और दिमाग आपके हाथ पांव में आपके शरीर को सिग्नल भेज रहा है कि वो कुछ कर जाओ, आज्ञा का उल्लंघन करो, पाप कर दो, कोई बात नहीं, पाप की माफी है. लेकिन हम जानते हैं कि जो जानबूझ के पाप हमसे होते हैं, जो ढिठाई के पाप हैं, वो परमेश्वर की निगाह में क्या कहा जाता है, घृणित हैं, अबॉमिनेशन है. इब्रानियों 10 अध्याय में इसके बारे में लिखा भी हुआ है. और जब आप सेल्फ कंट्रोल का आप नहीं करते हैं, when your self is in control, then what happens? You lose
you lose, and then what happened? The devil win over you, win through you. आपके द्वारा शैतान विजयी होता है, शैतान विजय होता है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, यदि किसी स्त्री को तुम अगर आप जब आप देखते हो, और देखने में क्या है, आपकी जो आप देख रहे हो जिस रीति से, उसमें अगर लस्ट है, व्यभिचार की जो भावना है, राइट, उस रीति से अगर आप किसी स्त्री या पुरुष को आप देखते हैं, तो क्या है, वो आपने व्यभिचार कर लिया है। You already have broken that boundary. आपने कानून को हाथ में लिया ही नहीं है, आपने तोड़ दिया है, आप सजा के हकदार हो। सेल्फ कंट्रोल, क्या आज आपको और मुझे सेल्फ कंट्रोल करने की आवश्यकता है? जरूर है, हर प्रतिदिन है, और मैं कहूंगा प्रति सेकंड हमें अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। कि बताते हैं कि इंसान दिन में कितने हजार डिसीजन लेता है। एक डिसीजन से मुझे एक बात याद आई। एक पासबान थे, वो घर से निकले तैयार होकर, संडे की सुबह थी और वो थोड़े लेट हो गए, और उन्हें जो है चर्च पहुंचना था। उन्होंने जैसे जैसे करके अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिए चर्च की तरफ। अब जब चर्च की तरफ पहुंचे हैं, तो क्या देखते हैं, पार्किंग लॉट जो है पूरा भरा हुआ है, गाड़ी खड़ी करने का कोई एक भी स्पॉट खाली नहीं है। देयर इज नो स्पॉट अवेलेबल फॉर हिम टू पार्क हिज कार। सो क्या हुआ, देन उन्होंने क्या है, चर्च के बाहर जो है सड़क पर, जहां पर लाल पट्टी लगी हुई है, वहां पर, क्योंकि अगर ज्यादा दूर खड़ी करते हैं तो वैसे ही लेट हो रहे हैं और लेट हो जाएंगे, तो चर्च के नजदीक वहां पर उन्होंने सड़क पर लाल पट्टी का मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट पार्क योर कार देयर, इट्स इलीगल, इट्स लाइक अगेंस्ट द लॉ, यू गोना गेट द टिकट का मतलब है आपको चालान मिलेगा। उन्होंने कर दिया, और वहां पर उन्होंने क्या किया, क्योंकि सिंस ही वाज अ पास्टर, सो ही रोट अ स्मॉल नोट, एक नोट लिखा कि फॉरगिव आवर ट्रेसपासेस, मतलब कि हमारे अपराधों को क्षमा करें। लॉर्ड्स प्रेयर है ना, तो वो लिख के उन्होंने अपना डैशबोर्ड पर छोड़ दिया, गाड़ी लॉक करी, चर्च में भाग गए। चलिए, अब हम देखते हैं कि वहां पर जो है, वहां पर एक जो बीट पे एक ऑफिसर था, और वो ऑफिसर जो था उस एरिया में बहुत ही रेप्यूटेटेड था, और वो बहुत साल से उस एरिया का वो ऑफिसर था। वो मतलब वो जो कि वहां पर देखता था कि सब कुछ ठीक है, यू नो। सो उसने जब देखा इस गाड़ी को, तो उसने अपनी गाड़ी वहां पर लगाई, और वहां पर गया अंदर, और उसकी जो निगाह है वो उस नोट पर जो लिखा हुआ था पर्ची पर, डैशबोर्ड में स्टीयरिंग के पास, वहां पर पहुंची, और उन्होंने देखा तो विजिबल था, पढ़ने लायक था, तो उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या हुआ, उस ऑफिसर ने एक निर्णय लिया, ही टेक अ डिसीजन, और वो डिसीजन क्या था, टू बी फेयर विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी ऑनेस्ट, टू बी लॉयल विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली हुई थी। और उसने क्या किया, उस गाड़ी का नंबर नोट करके उसका चालान काट दिया, और चालान को उसने उसके जो वाइपर होते हैं उस पर जाकर लटका दिया। लेकिन जब वो चालान उसने जब रखा, तो उसने भी एक नोट लिखा उस पर, चालान के नीचे वहां पे लिखा था, डोंट लीड अस टू टेम्पटेशन, राइट। क्या हमें परीक्षा में ना डाल, राइट। ये तो उसकी प्रार्थना है ना। तो उसने लिखा कि फॉरगिव आवर ट्रेसपासेस, मेरे अपराधों को क्षमा करें, और उसी लैंग्वेज में लिखा, डोंट लीड अस टू टेम्पटेशन, हमें जो है परीक्षा में ना डाल। सो यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से यहां पर उस इंसान ने, ही वॉज फेयर, राइट, ही डिडंट लूज हिज सेल्फ कंट्रोल, और जो उसकी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को उसने पूरा किया। सो यही हम देखते हैं। तो जो सेल्फ कंट्रोल है बहुत जरूरी है। तो जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल खोते हैं, right, when you lose your self control, when you fail to practice your self control, what really is happening, क्या आपके अंदर चल रहा है, तीन चीजें होती हैं। मैंने CSEE का एक्रोनिम बनाया है। पहला जो S क्या होता है, जब आप जब सेल्फ कंट्रोल, ये इट्स लाइक अ सेल्फ चेक ऑल्सो। मान लिए हम सब लोग से एक सेल्फ चेक कर सकते हैं कि जब हम कुछ एक ऐसी आदत को हम लोग बार बार करते रहते हैं, जीते रहते हैं, करते रहते हैं, और वायदा करते हैं कल से नहीं करेंगे, तो हमारा बेसिकली माइंड में क्या चलता है,
एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडल्जिंग, राइट। सेल्फ मतलब कि आत्मसंतुष्टि के लिए हम लोग करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। और जितने मैंने आपको 7 नाम बताए हैं, ये जिन्होंने जो कार्य उन्होंने किए उनसे हुए, वो क्या थे? आत्मसंतुष्टि, सेल्फ इंडल्जेंस के लिए उन्होंने किए। और सेल्फ, इसलिए तो सेल्फ कंट्रोल की, हम सेल्फ को, जब सेल्फ अनकंट्रोल होता है तो सेल्फ कंट्रोल हमें बाइबल बताते हैं कि हमें सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। तो सेल्फ इंडल्जेंस मतलब कि अपने आप को। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने आप को अपने से ज्यादा किसको महत्व दें? परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वायदों के लिए। तो ये होता है ना कि जब मेरी बातें तुम में बनेगी और तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तो क्या तुम मेरे चेले हो, राइट? जो तुम मांगो तुम्हारे लिए होगा। तो यही है सेल्फ इंटेलिजेंस। अपनी 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 जब हम चाहते हैं कि हमारे लिए हम अपने शरीर के लिए, अपने आप को, इसको संतुष्टि के लिए करते हैं, तो दैट्स नॉट राइट। बाइबल के अगेंस्ट हम चले जाते हैं, आज्ञाओं के अगेंस्ट हम चले जाते हैं। हम अपने आप को मैं, अहंकार, और अहंकार परमेश्वर की निगाह में बिल्कुल गलत है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम नीति वचन 6 अध्याय में पढ़ें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड जो है परमेश्वर के लिए क्या है? गलत है। वो परमेश्वर उससे कभी खुश नहीं होता है, राइट। तो यही होता है जब हम जब सेल्फ कंट्रोल लूज करते हैं। तो क्यों लूज करते हैं? सेल्फ इंडल्जिंग, अपनी खातिर, अपनी संतुष्टि की खातिर। दूसरा क्या है? ई, जो हम सेल्फ कंट्रोल हमारा लूज करने का सबसे बड़ा एक और कारण होता है, जब हम देखते हैं तो इट गिव्स अस एक्साइटमेंट, इट्स एक्साइटिंग, राइट। आप चाहते हैं कि ये हो, मैं इसको एक्सपीरियंस करूं, राइट। कभी आप अपने कंप्यूटर पर, फेसबुक वगैरह पे आप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या जो भी बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, या आप इवन आप कोई आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज पॉपअप हो जाती है, राइट। एक छोटा सा आपको होता है, देन वो आप फिर आगे उसको और बढ़ाते हैं, आप फिर और डिटेल में आप जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट आती है देख के, इट्स एक्साइटिंग। देन इट लीड्स यू टू गो टू इन डेप्थ, राइट। आप गहराई में जाते हैं। जब गहराई में पहुंच गए तो कितने अच्छे भी तैराक हैं आप, एक बार आप गहराई में बिल्कुल पहुंच गए तो somehow some place you're gonna give up, आप वहां पर गिव अप कर देंगे, you're gonna lose your self control। इसलिए दाऊद नीति वचन में लिखा हुआ है कि यदि कोई अपनी छाती पर जलते हुए कोयले रख ले तो क्या वो जलेगा नहीं? ऑफ कोर्स, जरूर, यस, that person gonna burn because he has those flaming charcoal on their chest. They're gonna burn it. So if you're going in a depth, I will warn you through this scripture, stop, don't go much further। एक जो सीमा है वहां तक, उस सीमा में बाउंड्रीज, जो एक सेफ प्लेस है आपके लिए, just stay there and pray about it। So exciting, जैसे हम जानते हैं जो एक प्रोडिगल सन के बारे में बताया गया था, तो उसने क्या है, उसके दोस्तों ने उसे कहा कि चलो भाई, फलानी जगह बहुत बढ़िया है, अपना पैसा लेके चलते हैं वहां पर, फ्रेंड्स के लिए, और वहां जाएंगे, अपना एंजॉय करेंगे, राइट। तो उसने क्या किया, अपने पिता से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग लिया। और पिता से जायदाद का हिस्सा मांगना, पिता के जीते जी, ये क्या हुआ? जायदाद कब मिलती है? यू गेट योर इनहेरिटेंस व्हेन योर पेरेंट he or she is dead, right। वो जब मर गए उसके बाद तो जायदाद मिलती है। उसने जीते जी अपने पिता को मार के अपना हिस्सा लेके वो चला गया, एक्साइटमेंट के लिए, एक्साइटिंग था उसके लिए कि I'm gonna go and explore things, right। and he lost his self control कि नहीं, I have to be with my father, और मुझे यहाँ पर है कि अपने पिता की सेवा करने, इस कार्य को बढ़ाना है। लेकिन क्या हुआ? he saw and he left, और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? he paid for that। वो एक्साइटमेंट क्या है उसके लिए, किसमें बन गया? एक्साइटमेंट टर्न इनटू समथिंग बैड, राइट। एक तरीके से इट वाज अ एक्सपीरियंस वेयर ही वाज फीलिंग लाइक फ्रस्ट्रेटेड और गिल्टी कि हाँ मैंने गलती करी, सो दैट। और तीसरा जो है इनवीइंग, मतलब कि जो ईर्ष्या, क्रोध जो होता है, जब आप किसी चीज से आप क्रोध में भर जाते हैं कि चीज आपको देख के आपको पसंद नहीं है, आप क्रोधित हो जाते हैं, तो क्या है? यू लूज योर सेल्फ कंट्रोल।
हम जानते हैं, अगर मैं यूसुफ का एग्जाम्पल दूं, 37:11 में बताया गया है कि जो उसके भाई थे उससे डाहा करते थे। पढ़े, उसके भाई तो डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 2 सपने उसने बताए अपने यूसुफ ने, तो क्या है उस सपनों में क्या बताया गया था कि उसके भाई और उसके पिता और माता भी उसके सामने सजदा कर रहे हैं। तो ये बात क्या है, अच्छी नहीं लगी उनको। और हम जानते हैं कि याकूब का लाडला था यूसुफ, और उसके लिए क्या रंग बिरंग का एक अंगरखा उसके लिए दिया। इससे क्या और भी ज्यादा उसके भाई उसे ईर्ष्या करने लगे, और उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद क्या कर दिया उन्होंने, इश्माइलियों के हाथ बेच दिया। दे लॉस्ट देयर सेल्फ कंट्रोल, संयम को खो दिया। कैसे भाई के साथ नहीं रहेंगे जो हमें गिराने की कोशिश करता है और जो हमारे पिता का लाडला है, और नो। तो उसने क्या किया, उन्होंने किया। सो ईर्ष्या, जलन, एंगर, इंसान जो है गुस्से में सबसे ज्यादा अपना सेल्फ कंट्रोल खोता है। जब भी आप गुस्से में, आप कोई कॉन्वर्सेशन में आप हैं, तो आप क्या, यू डोंट इवन केयर कि आप क्या बोल रहे हैं किसी से। उससे बोलने के बाद उसका क्या परिणाम हो सकता है। आपको गुस्सा है उस समय, और आपको अपने अहम को, अपने अहंकार को आपको संतुष्ट करना है। यू विल स्पीक एनीथिंग। इसलिए तो नीति वचन 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि कोमल उत्तर से क्या है, कोमल उत्तर जो है वो सिचुएशन को बदल कर देता है। लेकिन क्या अहंकार, गुस्सा जब होता है तो हम कोमल उत्तर के बारे में नहीं सोचते हैं। उसके बाद हमारा होता है कि बस हमें इस इंसान को नीचे दिखाना है, हमें अपने आप को सही प्रूव करना है। वी हैव टू बी प्रूव दैट वी आर राइट, यू आर रॉन्ग, एंड देन यू लूज योर सेल्फ कंट्रोल। सो दीज आर द थिंग, like self-indulging, exciting, right? Envying. These are there are so many other factors that really are responsible than, for our losing our self-control. बहुत सारे ऐसे हैं। So ये हमारे सेल्फ चेक है कि अगर ये हमारे जीवन में है, सेल्फ इंडल्जिंग, सेल्फ को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सेवियर, इट इज सेवियर। एक्साइटमेंट हमारे लिए जो होना चाहिए वो है, ये जो वचन है ये हमें एक्साइट करने चाहिए। मैं मोस्टली फेसबुक पर रोजाना मैं एक आयत को पोस्ट करता हूं, आपने देखी भी होंगी शायद, मैं देखता हूं काफी लोग देखते हैं। वो क्या, ये मुझे एक्साइटमेंट करती है मेरे लिए, क्योंकि और ये मैं अपनी बुद्धि से आयत नहीं निकाल के डालता हूं, मैं अपना बाइबल खोलता हूं, जो मुझे आयत मिलती है, राइट, वो आयत मैं डाल के पढ़ के खुद अपने लिए कि यस इट्स रियली स्पीकिंग टू मी, देन वो जो मैं उसको पोस्ट कर देता हूं, ताकि बहुत लोगों तक वो आयत पहुंच सके। हो सकता है किसी इंसान को उस आयत की बहुत जरूरत हो सकता है कोई इंसान हो, कोई एक ऐसा डिसीजन पर हो, एक ऐसा निर्णय जीवन का बहुत महत्वपूर्ण लेने पर ही हो, और ऐसी आयत अगर सामने आ जाए जिसमें कुछ हिदायत हो, कुछ अनुमति, कुछ एक इंस्ट्रक्शन हो, इट रियली मेक डिफरेंस, राइट? सो दैट एक्साइट मी। और आई बिलीव आपको भी बाइबल की आयतें, वचन, प्रचार, ये भी आपको एक्साइट करता है। सो दैट इफ अगर आपको ये चीजें एक्साइट करती हैं, दैट मीन्स सेवियर इज कंट्रोलिंग ओवर यू। सेवियर जीसस इज द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं ना टीवी को, यदि रिमोट प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है तो हम सही अच्छी चीजों को ब्रॉडकास्ट करेंगे, राइट? अगर रिमोट शैतान के हाथ में है, अगर शैतान को हमने अनुमति दे रखी है, तो वो कुछ ऐसी चीजें ब्रॉडकास्ट करेगा हमारे जीवनों से जो कि केवल गंदगी को भी प्रदर्शित करेंगी। आमीन। सो नाउ हमें पता चल गया है कि हम सेल्फ कंट्रोल स्वयं को कैसी रीति से खोते हैं, राइट? पता हम सभी को था पहले भी लेकिन एक तरीके से आज एक रिवीजन हुआ है कि सेल्फ कंट्रोल हम किस रीति से खोते हैं, कहां से शुरुआत होती है, किस शुरुआत होती है तो किस लिए हम लोग करते हैं, राइट? अब हम बात करेंगे कि इसको रोका कैसे जाए। अगर ऐसी फीलिंग आपको आती है जो बहुत स्ट्रांग है, एक ऐसा स्ट्रांग ड्राइव, यू रिसीव दैट, नो जस्ट ब्रेक इट, तोड़ दें, आगे चलें। अपनी इस समय जो आपकी जो संतुष्टि की जो चीज है उसको आपको ग्रैस्प करना है, उसको छीनना है, उसको आपको यू हैव टू जस्ट टेक इट बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, राइट? सो बेसिकली जब ऐसी फीलिंग्स का आप सामना करें तो हमें क्या करना चाहिए?
मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखूंगा जो आप और मेरी और आपकी सहायता करेंगे कि हम किस रीति से सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करने वाले हो पाए उन समय में, जब वो समय हमारे लिए बहुत ही बहुत ही कठिन एक टेम्पटेशन का समय है। पहला जो है, सेल्फ कंट्रोल रिक्वायर्स दैट वी थिंक बिफोर वी एक्ट। थिंक बिफोर वी एक्ट, स्पेंड आवर टाइम, हैव अ लिटिल पॉज। अगर ईसाओ राइट उस समय अगर थोड़ी देर के लिए वो सोच लेता कि मैं जो अभी करने पर हूं अपनी भूख को मिटाने के लिए, इस शारीरिक भूख को मिटाने के लिए जो मैं एक डिसीजन लेने वाला हूं, मैं अपने पलौठेपन का अधिकार अपने भाई के हाथ बेचने वाला हूं, इसका परिणाम आगे क्या हो सकता है। मैं पूरी जिंदगी भर जो है इसी क्रोध में मैं जो है जीऊंगा, इस कड़वाहट के साथ मैं जीऊंगा, राइट। मुझे मेरा जो मेरा अधिकार है मुझे नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर इस बात को वो सोच लेता थोड़ी देर, तो 2-3 सेकंड, तो हो सकता है वो उस डिसीजन को नहीं लेता। यही बात अगर हम दाऊद के लिए कहें, जब दाऊद ने बैतशेबा को उस समय उस छत पर नहाते हुए देखा, अगर दाऊद उस 2-3 सेकंड की जो एक फीलिंग आई थी, स्ट्रांग फीलिंग, अगर वो सोच लेता कि यदि मैं ऐसा करता हूं तो सर्वप्रथम ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, राइट। क्योंकि 10 आज्ञाएं ऑलरेडी थी, 613 नियम ऑलरेडी थे जब दाऊद इस काम को दाऊद ने किया था, राइट। हम जानते हैं दाऊद का बेटा अम्नोन, उसकी बहन तमार जो उसकी आधी बहन थी, हाफ सिस्टर, क्योंकि वो अबशालोम की बहन थी सगी। तो हम जानते हैं कि दाऊद की भी बहुत सारी पत्नियां थी, राइट। तो अलग अलग माँ के बच्चे थे, अलग अलग माँ से हुए थे। जो अम्नोन था वो क्या तमार को अपनी बहन के लिए क्या है, वो इतना मोहित हो गया कि क्या है, वो बीमार हो गया और किसी ने उसको सलाह दी, उसके दोस्त ने, राइट। और उसने क्या किया, अपनी बहन को हम बुलाया। और हम अगर देखें वहां कॉन्वर्सेशन में, अगर आप दूसरा शैमुएल में अगर हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में, तो वहां पर पता चलता है कि तमार ने जब वो ऐसा करने पर ही था, जब उसको भ्रष्ट करने पर ही था, ही अबाउट टू रेप हिज सिस्टर, हाफ सिस्टर, तो क्या था वहां पर, वो बोल भी रही है कि हे मेरे भाई तू ऐसा मत कर, तुझे अगर मैं पसंद हूं तो मुझसे विवाह कर, मुझसे निकाह कर, मुझसे शादी करके तू मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ऐसा मत कर। उस समय क्या था, वो ड्राइव इतनी स्ट्रांग थी, ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल एंड ही रून्ड हिज हाफ सिस्टर। अपनी आधी जो उसकी बहन थी उसके साथ उसने कुकर्म करके व्यभिचार किया। वो स्ट्रांग, अगर वो सोच लेता कि इसका परिणाम क्या होगा, मैं एक ऐसा अनुचित काम कर रहा हूं जो समाज में परिवार के गौरव के लिए, हर एक चीज के लिए क्या है, एक धब्बा है, एक दाग है, कि पाप है, सर्वप्रथम परमेश्वर की निगाह में यह पाप है। अगर वो ऐसा सोच लेते तो कुछ और हिस्ट्री होती, कुछ और ही आज चीजें अलग होती, राइट। लेकिन जो होता है कुछ ना कुछ उससे हम सीख, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो किसी ना किसी के लिए सीख का भी कारण बना है वो, राइट। तो इसके अलावा ये नहीं कि हम दूसरों के लिए सीख देने के लिए कुछ ऐसे काम अपने जीवन से करें, नहीं, क्योंकि उन्होंने किया, उनका परिणाम उन्होंने भुगता। हम जानते हैं कि अबशालोम ने विद इन 2 साल के अंदर अंदर क्या है, अपने भाई की उसने क्या है, मौत का उसने प्लान आउट किया और उसको मार दिया। He killed his brother. And then, so those are the things, right? So think before you act. क्या आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम करने से पहले, बोलने से पहले सोच लें थोड़ी देर। बाइबल की आयत इसलिए तो कहा है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हमारे हृदय में वचन रहेंगे तो क्या है, हमें बताएंगे, चिताएंगे कि ये जो तुम अभी करने पर हो, ये बाइबल क्या बोलती है इसके लिए, राइट। वचन क्या बताता है, ये व्यभिचार है, राइट। ये जो है ये पाप है, ये चोरी है, ये खून है, ये ना करो। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अबॉर्शन से पहले अगर वो जो महिला है, यदि उस महिला को उसकी बच्चे की हार्ट बीट सुना, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट शुरू डेवलप हो जाती है एट वेरी बहुत छोटे, जब बिल्कुल लाइक बिल्कुल छोटा होता है अंदर, राइट। तो अगर उसको अल्ट्रासाउंड करके उसका हार्ट बीट सुनाई जाए, राइट, उसको दिखाया जाए, तो वो कहते हैं बहुत हद तक जो है ये डिसीजन चेंज हो सकते हैं अबॉर्शन के। दे विल चूज लाइफ, राइट। थिंक बिफोर यू एक्ट। दूसरी चीज है, वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ओबे गॉड। हमारे अंदर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए कि हम हमें परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं हमारे जीवन में, उसकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अपने आप को जो है, आई डोंट हैव टू
disobey God, right? We have to have this strong desire in us. Okay? क्योंकि लिखा हुआ है, अगर हम पहला शमूएल 15:22 में पढ़ें, वहां पे लिखा हुआ है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर को ये भाता है, ये जो हमारी डिजायर है टू सर्व हिम, जब वो डिजायर क्या है, ये ड्राइव जब उस ड्राइव पर भारी पड़ेगी हमेशा, जो एक बैड ड्राइव आपको, बैड डिजायर आपको आती है, दैट रियली टेल्स यू टू जस्ट लूज योर सेल्फ कंट्रोल। तो लेकिन जब आपके अंदर ये भावना है कि नहीं, मुझे परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देनी है, परमेश्वर के जीवन को जीना है, राइट? क्योंकि हम जानते हैं यूसुफ ने ये तो कहा था कि मैं इतना बड़ा पाप अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे करूं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कैसे करूं। दाऊद भी ये कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा पाप किया है, जब नातान नबी ने उसका सामना किया परमेश्वर के विरुद्ध। सो परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर की बातों को मानना, सुनना और उस पर चलना, अमल करना, वो ज्यादा भाता है, बजाय आप टाइप दे रहे हैं या ऑफरिंग दे रहे हैं, बहुत बड़ा चंदा दे रहे हैं। उससे परमेश्वर को इतना महत्व, उतना वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका हृदय कैसा है, राइट? सो दैट्स तीसरा है, वी मस्ट बिलीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट दैट विल एनेबल अस, राइट? हमारे तरफ होना चाहिए कि ये जो पवित्र आत्मा है, हमें ये इस चीज को मानना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा, और पवित्र आत्मा का हमें सुनना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमेशा यू गोना हियर टू वॉइस, आप हमेशा दो आवाजें सुनेंगे। एक आवाज जो होगी वो आपके कहेगी कि ये गलत है, वचन ये नहीं बताता है, मसीहत ये नहीं हमें सिखाती है। एक आवाज होगी शरीर की, राइट? वो कहेगी कि एक बार कर लूं, एक बार इसको देख लूं, राइट? आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगी, तो क्या होगा? लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के सेल्फ कंट्रोल, संयम का, अपने जीवन में संयम को महत्वपूर्ण बना के जी के, तो क्या है, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन से सामर्थ्य बनाना। उस पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में सामर्थ्य होगा तो आप सामर्थ्य होंगे, आप ना कहेंगे, यू विल से नो, एंड आई विल से, अगर दूसरी भाषा में कहें, यू गोना रन अवे, आप भाग जाएंगे वहां से, यू गोना रन अवे। सो दीज आर द थिंग्स, राइट? अगर उसको मैं एक और एक ऐसे शब्द में कहूं, इफ देन, इफ आई ईट आइसक्रीम देन आई कैन गेट अ कोल्ड, राइट? कफ अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा, राइट, तो मुझे जुकाम हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खाते जुकाम होगा, लेकिन I'm just saying कि इफ एंड देन, अगर आप सोचे कि इफ आई डू दिस देन दिस माइट कम आउट, इफ देन, लाइक थिंक बिफोर, सो इफ देन की। और सबसे बड़ा होता है जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, इसको अगर मैं एक आपको मैं एक पैरामीटर दूं, एक आपको मैं सोचने के लिए कहूं, तो जब भी आप कोई निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है आज आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा, कि जब भी आप कोई निर्णय, कोई चीज आप कर रहे हैं जो कि आप, हो सकता है आपको आपके सेल्फ कंट्रोल को, राइट, हो सकता है आप कुंवारे हैं, यू आर अनमैरिड, राइट, और आपकी एज है, हम जानते हैं हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, they will kick in and they will tell you to have something, right? Because वो आपको प्रेरित करेंगे, आपके अंदर से आपको पुश करेंगे। Then अगर if you go for the plan B, which is adultery, right? It gonna count as adultery. क्योंकि अगर आप शादी, आपके लिए शादी के बिछौना जो है उसको परमेश्वर ने क्या है, उसको पवित्र ठहराया है। शादी से जो पहले है, that's totally wrong according to the Bible, right? वचन वही बताता है। तो अगर आप हैं, so if you are like about to say, okay, you know what, that forget it, let me just have a satisfaction, right? And then if you're not thinking about then, right, if you're just thinking yes, right now I'm gonna do it, but then अगर if you're not meditating on then right, तब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि सही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा क्या हुआ है कि यू आर disobeying, you are disobedient. So always think, कैसे, मैं तीन चीजें बताऊंगा कि जो भी आप कर रहे हैं, राइट, यू हैव टू थिंक दैट हाउ
will this affect me spiritually? How this will affect me, financially, and how this will affect my health, like physically. सो स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली, कि अगर मैं ये कोई भी डिसीजन में ले रहा हूं जहां पर मैं अपने सेल्फ कंट्रोल को मैं दाव पे लगा रहा हूं, संयम को मैं खो रहा हूं या खो रही हूं, तो उसका परिणाम क्या होगा? मेरा आध्यात्मिक रूप से इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या मेरा आध्यात्मिक रूप जो है वो दूषित हो जाएगा, राइट, पोल्यूटेड हो जाएगा, वीक हो जाएगा? मेरा फाइनेंशियल, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ों की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इफ यू आर गोइंग सर्टन प्लेस, इट रिक्वायर्स मनी, राइट? अगर कोई आदत ऐसी बुरी लग गई है सिगरेट पीने की, और भी कोई दारू पीना है, कुछ भी ऐसी आदत है, इट रिक्वायर्स मनी, फ्री में नहीं आता है, राइट? और जब आप फाइनेंशियली आपका जाएगा, देन क्या है? आपका जो पूरा जो घर का इकोनॉमी है वो पूरी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि आपने एक जगह को आप जो है, यू आर पेइंग मोर मनी, राइट? और आप ज़्यादा वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, तो बाकी चीज़ों के लिए क्या पैसा आपने, जो बाकी बजट है, बाकी जगहों को बजट सारा आपने एक जगह पर लगा दिया है। तो फाइनेंशियल जो है अनस्टेबिलिटी आपके घर में, या आपके जो भी आपका है, राइट, ऑफिस वगैरह जो भी है, अनस्टेबिलिटी रहेगी। देन ऑफ कोर्स फिजिकली, कोई भी एक ऐसी बुरी आदत कोई भी ले लो आप, वो आपको हेल्थ आपके लिए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं जो marijuana है, राइट, वीड जो है वो शरीर के लिए अच्छी है। बहुत से लोग कहते हैं जो रम है, रम बहुत शरीर के लिए अच्छी होती है, अगर सर्दी लगी है एक ढक्कन पी लो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, राइट? लेकिन आपने एक ढक्कन पिला दिया है, क्या गारंटी हो एक ढक्कन जो है बाकी और आने वाले समय में और ढक्कनों में तब्दील हो? शुरुआत ऐसी होती है, स्टार्ट विद समथिंग लिटिल। लेकिन वीड या कुछ भी कर लो, दे आर बैड। सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। अगर आज आपके जीवन में भी ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे I'll do this, let's just do this, वो ना नाइकी का जो है let's do it, right, let's do it, वो नाइकी का स्लोगन है। आप भी उसी स्लोगन को फॉलो करते हैं, let's do it, कर लेते हैं। No, let's not do it, let's think about it, how this gonna affect me, right? मैं एक चीज और 3 चीजें आपके सामने रखूंगा, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक 3 चीज और मैं आपके सामने रखूंगा कि यदि आपको सेल्फ कंट्रोल कहाँ पर आपको बेसिकली, अगर 3 चीजें वहां पर आपको बहुत जरूरी कि आप यू जस्ट बस प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। पहला है, डोंट लूज योर सेल्फ कंट्रोल व्हेन यू आर नॉट गेटिंग आंसर्स। आपकी जो प्रार्थना है उनको आंसर नहीं मिल रहा है, डोंट लूज योर सेल्फ कंट्रोल। हम जानते हैं, अगर हम पहला राजा 18 अध्याय पढ़ें, वहां पर क्या है, एलिया नबी अहाब राजा के कोर्ट में है, राइट, उसके वहां राज्य में वहां पर है, और उसने क्या है 850 नबियों को चैलेंज किया, और वहां पर क्या है 850 नबियों ने प्रार्थना करी अपने बाल देवताओं से, देवी देवताओं से, कुछ नहीं हुआ, राइट? लेकिन जब हम देखते हैं पहली प्रार्थना एलिया नबी ने करी, और जो सर्कमस्टांसेस ने वहां पर बनाए उस बलि के लिए, जो कि असंभव था कि उनको वहां पर आग लगना, अनटिल अनलेस परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाए। हम देखते हैं कि उसकी पहली प्रार्थना सुनी गई, और स्वर्ग से आग ने क्या है उस मांस को भस्म किया, और जो पानी उसने आसपास जो गड्ढा खुदवा के जो भरा था वो भी सूख गया, बताती है बाइबल। उसके बाद हम देखते हैं आगे अध्याय में देखते हैं तो क्या है, वहां पर अकाल पड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि जो एलिया नबी है, एलिया नबी कहां चला गया, वो पर्वत पे चला गया, राइट? और पर्वत पे जाके क्या है उसने प्रार्थना करी, राइट? तो वहां पर देखते हैं कि उसने क्या है 6 बार उसने प्रार्थना करी है। अब हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो है एलिया नबी ने प्रार्थना करी, एक बार प्रार्थना करी, परमेश्वर ने सुनी, और उसके लिए वो हो गया जैसा उसने परमेश्वर से उसने मांगा। अब यहां पर क्या वो बारिश के लिए मांग रहा है, और परमेश्वर ने ही बोला था कि जब तक तू उनसे बोल जाके कि यहां पर बारिश नहीं होगी, उसको बोला और बारिश नहीं हुई। अब यहां पर बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो 6 बार उसने प्रार्थना करी, लेकिन उसको आंसर नहीं मिला। उसने अपने सेवक को भेजा कि देख बादल में कुछ दिखता है, वो 6 बार उसको ना मिली। लेकिन 7वीं बार उसने कहा, when he was persistent with his faith, तो क्या हुआ 7वीं बार क्या हुआ, सेवक ने क्या कहा कि क्या है, एक छोटा सा बादल दिखता है, एक छोटे मुट्ठी के बराबर जो है काला बादल जो है मुझे दिख रहा है, उठ रहा है। तो क्या हुआ, हो सकता था एलिया नबी भी झुंझला सकता था कि हे परमेश्वर, अभी मैं यहां पर बैठा हूं, स्पेशली इस पर्वत पर आया हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, राइट?
अभी मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, मैंने 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 6 नहीं बोला। तो क्या उसने क्या है, उसने क्या है, और उसके बाद इतना ही नहीं है, जो उसने जब काला बादल छोटा सा देखा, मुट्ठी के ऊपर बहुत छोटा सा देखा, उसके बाद क्या है आगे उसको हम देखें, अगर 44वें आयत को पढ़े तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कह रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। अभी क्या है, सिर्फ छोटा सा बादल दिखाया उसको, बारिश नहीं हुई है, पूरा बारिश भरा नहीं है, राइट, लेकिन उसका विश्वास देखते हैं, राइट, वो छोटा जो द स्मॉल क्लाउड बिकॉज ऑफ हिज परसिस्टेंट फेथ टर्न इनटू अ बिग रेन। और कैसे, उसने पहले उसको ही स्पीक आउट हिज फेथ, ही जस्ट स्पोक हिज फेथ आउट। क्या कहा कि जाके अहाब से कहते सेवक से कहा कि रथ जुतवा के चला जा, कहीं ऐसा ना हो जब भारी वर्षा हो तो तू रुक जा, यहां पर तू फंस जाए पानी में। तो ये है, तो यदि आज आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग, मैं आपसे यही, आपसे मैं इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, डोंट लूज योर सेल्फ कंट्रोल। अपने संयम को परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति ना खोएं। उत्तर आपका आने पर है, वो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो आपको मिलने पर ही है। आमीन। डोंट लूज योर सेल्फ कंट्रोल इन प्रेयर। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। दूसरा है व्हेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर, जब आप वचनों को नहीं समझ रहे हैं, राइट। कभी कभी कुछ ऐसी आयतें होती हैं, कुछ ऐसे वचन होते हैं जिनको सब हमें समझ में नहीं आते हैं, राइट। हम लोग कहते हैं यार यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्या बात चल रही है, राइट? क्या वो कभी कभी ऐसे स्क्रिप्चर भी आप होते हैं कि वो पूरा हफ्ता आपके दिमाग में चलते रहते हैं, इससे प्रभु क्या बात करना चाहते हैं, क्या संदेश। तो क्या है, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह उस वचन से, उस आयत से कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ आपको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, कोई एक द्वार आपके जीवन में खोलना चाहते हैं। तो आप क्या है, संयम रखें, संयम रख के आप जो है मनन करने की कोशिश करें, प्रार्थना करें। और उसने यदि वो वचन आपके लिए दिया है, यदि वो कोई आयत आपको तंग कर रही है, तो उसने उसकी समझाने के लिए वो आपके लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा। हम जानते हैं कि जो कूश देश का जो इथोपियन एक जो खजांची था, राइट, अगर हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पढ़ें तो फिलिपुस ने क्या है, फिलिपुस को ये पवित्र आत्मा में मिला कि तू जा इस रथ का पीछा कर। उस रथ में कौन था, वो खजांची था, राइट। वो खजांची जो था वो यरूशलेम गया था आराधना के लिए, and he was a Gentile, he was not a Jew। तो क्या है, वो वहां पर गया था आराधना के लिए, वापस आया, लेकिन क्या वो यशायाह नबी 53 अध्याय की आयतों को पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या लिखा वहां पर, जब फिलिपुस उसके पास पहुंचा तो क्या लिखा हुआ है, उसने कहा जब तक मुझे कोई, प्रोफेसर ने उससे पूछा कि भाई जो तू पढ़ रहा तो समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या, परमेश्वर ने उस आयत को समझाने के लिए फिलिपुस को भेजा वहां पर। यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसी आयत है, ऐसा कोई वचन है जो आपको कंफ्यूजन आपके लिए है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, तो परमेश्वर आपके लिए हल निकालेगा। डोंट गिव अप, छोड़ मत दे। वो बात है परमेश्वर, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाह रहा है। गौर करें उस पर, कोई ना कोई है आपके लिए, वो खड़ा करेगा। हो सकता है आज किसी के लिए ये जो टॉपिक आज हुआ है संयम का, किसी न किसी के लिए है, हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर बात करना चाह रहा है किसी न किसी से। आज आप उसको ग्रहण करना है आपको। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब तक मुझे कोई समझाया ना तो मैं कैसे समझूंगा। तो हम जानते हैं, आगे हम पढ़ते हैं 34वें आयत में, इस पर क्या है, इस पर खोजे ने फिलिपुस से कहा, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तो यहां पर क्या है, जो क्वेश्चन था उसके माइंड का, उसने फिलिपुस के सामने रखा। और आगे हम जानते हैं 35वें आयत, तो आगे पढ़ते हैं तो क्या फिलिपुस ने उसको बताया, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए, मसीहा के लिए बात हो रही है, राइट, कि उस भेड़ के समान वध होने को पहुंचा गया। और जैसे मैम ने अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही वह भी, उसने भी मुंह ना खोला। तो ये आयत वो पढ़ रहा था, तो उसने बताया, क्लैरिटी आई। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वहां पर क्या है, 36वीं आयत में देखें तो उसको एक जगह मिली जहां पर पानी इकट्ठा था। उसने कहा अब क्या रोक है, मुझे बपतिस्मा दे। और उसने वहां पर बपतिस्मा लिया और उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो जो आयत थी उस कूश देश के अधिकारी के लिए, उस खजांची के लिए, हालांकि वो खजांची था, लाइक मटेरियलिस्टिकली तो बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन स्पिरिचुअली वो वीक था, स्पिरिचुअली वो पुअर था। जैसे कि वो जो रिच यंग रूलर था, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मुझे बता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो वो क्या है, सब कुछ है उसके पास, धन दौलत तो सब है, लेकिन क्या आत्मिक रूप से पुअर है, आत्मिक रूप से क्या है, कंगाल है। क्या आज हम आत्मिक रूप से कंगाल है? ये वचन जो है हमें माला माल करते हैं, राइट।
और इसी वचन से वो खजांची वाकई में खजांची हुआ, वो मालामाल हुआ, उसने बपतिस्मा लिया। तो डोंट लूज योर सेल्फ कंट्रोल व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर, राइट? स्क्रिप्चर आप नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा क्या है, अंतिम, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू लाइक ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, राइट? जब आप ट्रायल्स और टेम्पटेशंस में जा रहे हैं तो डोंट लूज योर सेल्फ कंट्रोल। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई ट्रायल है, कोई परीक्षा आपकी चल रही है, राइट? परीक्षा आपके जीवन में हो रही है और उसमें वचन कह रहा है कि डोंट लूज इट, राइट? हम जानते हैं अगर हम पढ़ें उत्पत्ति 39 का 10वीं आयत, वहां पर बताया गया है यूसुफ और ऑफ कोर्स पोतीफर की पत्नी के बारे में बताया गया है। अगर 10वीं आयत को आप पढ़े, मैं आपके साथ पढ़ देता हूं, किस प्रकार की टेम्पटेशंस आपके सामने हो सकती हैं। आप शायद इससे वाकिफ भी होंगे क्योंकि आपके जीवन में हो रहा है। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी, उसके पास लेटे या उसके संग रहे। वो प्रतिदिन उससे बात कर रही थी, उसकी मालकिन है, वो प्रतिदिन उससे बात कर रही है कि मेरे साथ सो, राइट? और वो बहुत, ऐसा नहीं कि कोई शी वॉज अ अगली वुमन, शी वॉज अ वेरी प्रिटी वुमन, राइट? वो इतने अमीर इंसान की पत्नी है और वो पूरा अपना ध्यान रखते हुए, राइट? एवरीथिंग वाज देयर, मैंने पहले ही बताया इसके बारे में। तो क्या वो प्रतिदिन कर रही है, एवरी डे शी वाज परसिस्टेंट, प्रतिदिन उससे वो बात कर रही है, प्रतिदिन उससे कह रही है कि तू मेरे साथ सो। लेकिन हम जानते हैं क्या हुआ, इट वॉज अ ट्रायल फॉर जोसेफ। यूसुफ के लिए क्या ट्रायल और टेम्पटेशन था, लेकिन हम जानते हैं क्या हुआ। अगर हम पढ़ते हैं 12वीं आयत को, राइट? 12वीं का अंतिम हिस्सा क्या लिखा हुआ है, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। उसके हाथ में क्या, अपना वस्त्र जो था वो छोड़ के वो भाग गया। सो इसी रीति से हो सकता है कि आज हमें बुराई से भागने की आवश्यकता है और अपने जीवन में संयम, बुराई के प्रति संयम रखने की आवश्यकता है, राइट? इसलिए पौलुस लिखता है, अगर हम पढ़ें 1 थिस्सलुनीके 5:21 और 22, वहां पर लिखा हुआ है, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, राइट? सब प्रकार की बुराई से, आपको पता है ये बुरा है, ये गलत है, उससे बचे रहो, राइट? अगर हम इफिसियों 5:11 पढ़ें, 10 और 11 बेसिकली, तो वहां पर लिखा हुआ है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यू हैव टू नो व्हाट रियली गॉड प्लीजेस टू गॉड, राइट? परमेश्वर को क्या भाता है, यीशु मसीह को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन सहभागी ना हो, मतलब कि सहभागी ना हो, भाग जाओ सहभागी ना हो, भाग जाओ, ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, एक्सपोज करो कि ये गलत है। सो ये 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी प्रियो, कि हमें सेल्फ कंट्रोल खास तौर से यहां पर तो बिल्कुल नहीं खोना है। सेल्फ इंडल्जिंग, ये जो चीजें, एक्साइटमेंट, इनको महत्व नहीं देना है। सोचना है, पवित्र आत्मा के बारे में सोचना है, परमेश्वर किस रीति से हमें सेवकाई करनी है, परमेश्वर किस रीति से हमें प्रसन्न करना अपने जीवन से, वो हमें देखना है, राइट? उस पर हमें ध्यान देना है। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि एलिया नबी, जो नबी था, उसकी भी प्रार्थना का उत्तर उसको इंस्टेंटली नहीं मिला था, उसको भी कई प्रार्थना करनी पड़ी थी, 7वीं बार में जाकर उसको उत्तर मिला था, राइट? हम जानते हैं कि अगर आपके जीवन में स्क्रिप्चर वचन अगर आपके जीवन में आप नहीं है, तो मेरे जैसे बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो कि प्रचार करते हैं, बस आप समय बिताएं वचनों में। और कोई वचन आपको मिला है, तो हो सकता है परमेश्वर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको ऐसे ही सीखता हूँ, ऐसे ही लेता हूँ, जो भी आयत मिलती है हो सकता है मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अपना ट्रायल्स और टेम्पटेशन में जब भी हो, जस्ट रन वहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे कुछ जो टेम्पटेशंस होती है, उनको अगर आप उनसे बातें करोगे तो आप फंस जाओगे। वहाँ से भागना ही ज़रूरी है, भागना ही इकलौता हल है। दैट्स द ओनली सोल्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड दोस टेम्पटेशन, टू जस्ट रन अवे। सो आज इन बातों में ध्यान रखना है। मैं एक आयत पढ़ूंगा, फिर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। 2 यूहन्ना 1:8 वहाँ पे लिखा हुआ है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। परिश्रम किसने किया है? जो वचन बांटते हैं, जो बाइबल में, जिन्होंने बाइबल लिखी है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जो परिश्रम हमारे लिए किया है, हमें क्या अपने आप को भी वी हैव टू बी वॉचफुल, केयरफुल कि जो हुआ परिश्रम लोगों ने किया है, हम उसको बिगाड़ ना दें।
कैसे बिगाड़ेंगे? बाय लूजिंग आवर सेल्फ कंट्रोल। सो आज का यही है कि हमें अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं लूज करना है। आज मेरे साथ आप प्रण लीजिए कि जब भी आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि जो आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस बाउंड्री को हिला के तोड़ के आपको कुछ अनुचित कार्य करने पर मजबूर करें, पाप करने पर मजबूर करें, तो आप हमेशा इस बात को सोचें कि इससे मेरे जीवन में स्पिरिचुअली फाइनेंशियली और फिजिकली क्या इसका अभाव होगा, परमेश्वर से खुश होगा या खुश नहीं होगा। राइट? शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस को ना देखें, लॉन्ग टर्म इसका जो परिणाम होगा उसको मद्देनजर रखें। राइट? चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे मालिक प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आज आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी बांटा गया है प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी वाकई में मेरे लिए और प्रभु जी हम सभी के लिए प्रभु जी एक अच्छा एक नींव है प्रभु जी, एक अच्छी एक इंस्ट्रक्शन है, एक अच्छी हिदायत है कि प्रभु हमें अपना जो संयम है उसको नहीं खोना है प्रभु जी। जो आत्मा का फल है संयम, उसको सदैव अपने जीवन में प्रभु जी हमें जीवित रखना है। और प्रभु जी इस फल को प्रभु जी हमें अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक प्रभु जी इसको हमें पहुंचाना है प्रभु जी। और संयम प्रभु जी हमें आपके प्रति भी रखना चाहिए प्रभु, खास तौर से जब हम प्रभु जी वो ऐसे टेम्पटेशन ट्रायल्स का जब हम सामना अपने जीवन से कर रहे हैं प्रभु, तो प्रभु जी हम आपके प्रति संयम रखें। जब हमें प्रार्थना है हमें लगता है नहीं सुनी जा रही प्रभु जी, तो भी हम प्रभु संयम रखें कि प्रभु आप उत्तर देंगे प्रभु जी सही समय पे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय है जो आपने निर्धारित किया है प्रभु। तो मेरे मालिक, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो समय सर्विस का हिस्सा है प्रभु जी, अपना समय का बलिदान कर रहे हैं, और प्रभु जी जो संयम के साथ प्रभु जी इस सर्विस को उन्होंने अटेंड किया, वचन को अटेंड किया प्रभु जी, तो उनका आप सभी के आप साथ हो, उनका संयम का परिणाम आप उनको दें, संयम का फल आप उनको दें प्रभु जी, और उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, उनकी विनती आप तक पहुँचे प्रभु जी, और हाँ और आमीन उत्तर उनके जीवन में वो ग्रहण करें प्रभु जी, वो चमत्कार को प्रभु जी एक्सपीरियंस करें अपने जीवनों से प्रभु जी, आपकी आशीषों को आप अपने जीवन से प्रभु जी एक्सपीरियंस करें। तो दया करें प्रभु जी, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो पाए प्रभु जी। आप दया करें, सर्विस को आशीष दें प्रभु जी, आप हम सभी को आशीष का इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ हम सब कुछ मानते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Now may God bless you and keep you, and make his face to be shine upon you, and be gracious to you, and lift up his countenance upon you, and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's people said, Amen. Amen. All right, thank you again. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सर्विस में, इस फेलोशिप में आपने अपने समय को दिया, अपने समय का बलिदान किया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि यकीन मानिए आपने समय अपने सही जगह पर दिया है, और इसका फल, इसका प्रतिफल आप कभी नहीं खोएंगे। ये आपके नाम के नीचे लिख दिया गया है जीवन की पुस्तक में कि आपने फलाना दिन फलाना तारीख को समय आपने संगति में दिया था, वचन मनन करने पे दिया था, और इसका स्मरण आपको दिलाया जाएगा दूतों के बीच में, लोगों के बीच में, जो मसीह के जो चुने हुए लोग हैं। सो यू डिड अ गुड थिंग, राइट? आपने अच्छा कुछ किया है। सो अगेन आप प्रार्थना में याद रखिए, हालांकि जैसा कि आप मेरे गले के हाथ जान सकते हैं, तो प्रार्थना में प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, और आपकी प्रार्थना की विनती आप बता सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। शायद हम आपको जानते नहीं, नाम से हम नहीं जानते होंगे, लेकिन हम एज अ मसीह हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, और एक नए वचन के साथ हम आपके बीच में आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।